हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप को। एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप की हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है आज की ये वीडियो, और इसको पूरा एंड तक देखिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है एनवायरनमेंट सेटअप। तो एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप की हम बात करते हैं। एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप में सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप की। तो एंड्रॉयड एनवायरनमेंट सेटअप हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अगर आप एंड्रॉयड में कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट सेटअप से क्या सेंस है कि एनवायरनमेंट सेटअप मतलब कि आपने क्या किया। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप एंड्रॉयड में डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिक रूप से आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर पाएँ, आप उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी विंडोज़ या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी या तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लाइनक्स हो या मैक हो, वट एवर इट इज़, आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे एंड्रॉयड के एनवायरनमेंट सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी होगा, जो कि सभी के लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो हमें चाहिए है, वो है जावा डेवलपमेंट किट। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं जेडीके। तो जेडीके हमें ज़रूरी है ताकि हम अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। तो बेसिक, जैसे हम कहते हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं, अगर हम कुछ बना रहे हैं, कोई चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो ज़रूरत होती हैं। तो इसी तरह से एनवायरनमेंट जो आपका एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए है। तो सबसे पहले हमने बात की ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए है हमें, और दूसरा है हमारा जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, और तीसरा है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईडीई। आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी आईडीई, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे आईडीई आते हैं जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को ईजिली क्या कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये एडिटर होता है। ठीक है, जिसमें आप अपनी कोडिंग करेंगे। यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो जो कोडिंग पार्ट होगा वो आप आईडीई के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं कि क्या है, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख ले, फर्स्ट जो आपका है प्रायोरिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो पहले से आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। यानी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप या पीसी पे पहले से इंस्टॉल होगा, या विंडोज़ होगा या लाइनक्स होगा या मैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी या फिर कोई लेटेस्ट वर्जन का विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पे होना चाहिए, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या उसका लेटेस्ट वर्जन विथ इंटेल चिप। ठीक है, या फिर कोई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या उसका लेटेस्ट वर्जन हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पे प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट जो एंड्रॉयड एनवायरनमेंट है उसको सेटअप कर सकें, यानी एंड्रॉयड को एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। इसके लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों में से ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में हमें इन में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पे होना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट है कि जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं हमें, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इंटरनेट से आप वेब से उसको कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक आईडीई और जेडीके। आपको दो चीज़ें अब और नेसेसरी हैं। इनको आप फ्रीली अवेलेबल हैं आपको इंटरनेट पे, यानी ओपन सोर्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है ये देख लीजिए। जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको जावा का जेडीके 5 या उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, प्लस आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जो है इसको डाउनलोड करना होगा। तो ये दो बेसिक नेसेसरी जो है कह सकते हैं आप नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करनी होंगी। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यानी ओपन सोर्स है। ये आप जावा जेडीके 5 जो है इसको आप जावा साइट से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो भी आपको वेब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जेडीके को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। ये आपको ओरेकल की जावा साइट पे मिल जाएगा। ओरेकल की जावा साइट से आप इसका लेटेस्ट वर्जन जेडीके का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ठीक है, इस डाउनलोडेड फाइल में इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि कैसे हम जेडीके को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिए और उसको आप जेडीके को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए और कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ठीक है, तो यानी आपके इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर का सेटअप जो है आप कर लीजिए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। देन फाइनली आपको क्या करना है, पाथ को सेट कर देना है और जावा होम एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है उसको वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्या होगा, रेफर कर देगा किसको, जावा और जावा सी जहाँ पे रखा हुआ है उस डायरेक्टरी को रेफर कर देगा। ठीक है, तो पाथ सेट करने का मतलब है कि पाथ आपने सेट किया। पाथ सेट करने का मतलब क्या हुआ, जावा और जावा सी जिस डायरेक्टरी में रखे गए हैं उस डायरेक्टरी से जावा होम एनवायरनमेंट वेरिएबल को हम कनेक्ट करा देंगे, ताकि हमारा जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं हमारे एंड्रॉयड के अंदर वो आपका इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, एंड लास्ट आपका आ जाएगा, अब आपने जेडीके भी इंस्टॉल कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास पहले से था, लास्ट बचा आपका आईडीई। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अवेलेबल हैं जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करती हैं, और इन टेक्नोलॉजी में आपका दो टूल्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। पहला तो एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा है आपका इक्लिप्स आईडीई। तो या तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं या इक्लिप्स आईडीई का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आईडीई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने एंड्रॉयड के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा सके और एप्लीकेशन को डेवलप कर सके। ठीक है, तो आपने देख लिया। एक बार मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देती हूँ कि आपने क्या क्या इसमें इंस्टॉल किया। जब भी आपको एनवायरनमेंट सेटअप कहा जाए, यानी आपको एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी है उनको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। इसी प्रोसेस को हम एनवायरनमेंट सेटअप कहेंगे, और इसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा जो है विंडोज़ या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपको जेडीके चाहिए होगा, यानी जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। इसका लेटेस्ट वर्जन आप अपने सिस्टम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। और लास्ट है आईडीई, जिसमें हम एंड्रॉयड स्टूडियो या इक्लिप्स जो है आईडीई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वेब से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जेडीके अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका पाथ भी सेट कर लीजिए, और इसको सिंपली डाउनलोड करके आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।